अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक डिस्कवरी हुई। तो एक दरियाफ़्त हुई जिसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। कुरान पाक की जो सूरह कहफ़ है, उसका सूरत कहफ़ का सूरत नंबर है 18 और उसकी आयत नंबर 37 में 37 सूरतुल कहफ़ जो कि सूरत नंबर 18 है, 18 है, उसकी आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। तर्जमा: इसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए इससे कहा, क्या तू कुफ़र करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया। अच्छा, इस आयत से जो पता चलता है वो ये कि इंसान को नुतफ़े से पहले इंसान को मिट्टी से बनाया है अल्लाह ताला ने। मैंने इस चीज़ के ऊपर जब थोड़ा सा गौर किया तो मेरे जहन में इसके बारे में कुछ ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए कि अगर तो इंसान को पहले नुतफ़े से पहले मिट्टी से बनाया गया है तो जो नुतफ़े की कंपोजिशन है, मतलब कि जो उसकी बेसिस हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान के स्पर्म में पाए जाते हैं, तो वही एलिमेंट्स जो हैं वो सॉइल मतलब कि मिट्टी में पाए जाने चाहिए। ये मेरा जहन में ख़्याल पैदा हुआ तो जो मैंने इस बारे में थोड़ा सा कोशिश की, इसके बारे में जानने की, जो रिसर्च की, तो वो मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप इसका जो अगर प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं आपको साथ में अर्ज़ कर देता हूँ। आप बिल्कुल आसान चीज़ है इसका प्रूफ कि आप लिखें कि एलिमेंट्स इन स्पर्म। सबसे पहले एलिमेंट्स इन स्पर्म आप गूगल पे जाके लिखें। जब आप ये लिखेंगे एलिमेंट्स इन स्पर्म तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन स्पर्म जो हैं वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो उनमें क्या क्या हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सेलेनियम। तकरीबन ये इस तरह की कुछ कंपोजिशन है ह्यूमन के स्पर्म की, ठीक है। और ये अगर यही आप गूगल पे जाकर लिखेंगे कि एलिमेंट्स इन सॉइल, मतलब कि मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो जब आप ये लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉइल है उसमें भी पाया जाता है, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, फेरम मतलब आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है और इस तरह के और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से पता चला कि बेहतरीन डिस्कवरी हुई कि दरअसल जो एलिमेंट्स स्पर्म में पाए जा रहे हैं उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स सॉइल में भी पाए जा रहे हैं, मिट्टी में पाए जा रहे हैं। तो ये तो डिस्कवरीज़ जो हैं गालिबन या जो दरियाफ्तें हैं एलिमेंट्स की, तो बहुत बाद में हुई हैं। तो ये तो कुरान पाक में अल्लाह ताला के नबी ने हमें बता दिया और अल्लाह ताला ने जो वहियों के ज़रिए से अपने नबी को बता दिया कि जो इंसान है उसकी असल स्पर्म से पहले मिट्टी से है, मतलब कि वो जो एक नुतफ़े से पहले वो मिट्टी से बनाया गया, उसके बाद वो स्पर्म बनाया गया, उसके बाद वो एक पूरे इंसान की शक्ल के अंदर तब्दील हुआ। तो इसकी मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि जब कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी डिस्कवरीज़ जो हैं वो कब हुई। तो आप यही जाके गूगल पे लिखें कि डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि टाइम पीरियड क्या है एलिमेंट्स के डिस्कवर होने का, ताकि हमें मज़ीद इसके बारे में डीप नॉलेज मिले। जी मैं भी साथ में आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा, आप जब ये गूगल पे जाएंगे डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट के बारे में जब निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर टाइम लाइन ऑफ केमिकल एलिमेंट डिस्कवरीज़ जो है अगर आप लिखें, इसको आप विकिपीडिया में कोशिश करें खोलने की, तो हाँ यहाँ पर मॉडर्न डिस्कवरीज़ जो है ना, आप उस ऑप्शन में जाएंगे जब आप ये लिखेंगे ना कि टाइम लाइन ऑफ केमिकल एलिमेंट डिस्कवरीज़ विकिपीडिया में या गूगल पे, तो वो विकिपीडिया का ये ऑप्शन खुलेगा। तो उसमें हमें वो जो डिस्कवरीज़ हैं उनके पता चल जाएगा कि किस किस दौर में, किस इरा में या किन सनों में ये डिस्कवरीज़ हुई हैं एलिमेंट्स की। ख़ास तौर पे ये फॉस्फोरस का आ रहा है 1669 में, कोबाल्ट का 1735,
हाँ, मैग्नीशियम पाया गया था स्पर्म में भी और इसमें भी सॉइल में भी। ये 1755 में डिस्कवर हुआ है। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बात। और इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ और एलिमेंट्स के बारे में। एक तो मिल गया जी, कैल्शियम 1808 में डिस्कवर हुआ है। और जो कि मतलब कि वो स्पर्म में भी वो पाया जाता है और सॉइल के अंदर भी पाया जाता है। ये तो डिस्कवर ही 1808 में 1808 में हो रहा है। ठीक हो गया। सेलेनियम, ये गालिबन स्पर्म में था ये एलिमेंट, जो कि 1817 में डिस्कवर हुआ है। ठीक है। सिलिकॉन 1823 में डिस्कवर हुआ है। तो मुख्तसर ये कि एक तो ये एक मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी, या जो मेरी डिस्कवरी कह लें, या इनर साइट्स जो थी, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कोशिश की समझने की। तो दरअसल पता चलता है कि असल हकीकत कुरान बेशक असल हकीकत है, और इसके ऊपर गौर के साथ जब आप पढ़ेंगे और इसमें से इस तरह से डिस्कवरीज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको हक़ की समझ आएगी। तो आप इंशाअल्लाह सही डायरेक्शन में जो है आप अमल करेंगे। जब आपके जब सोच और समझ सही होगी तो मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकली हो या मैंने कोई गलती की हो तो मैं अल्लाह ताला मुझे उससे माफ़ फरमाए और हमें कुरान और सही हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद एक्वायर्ड नॉलेज को समझने की तौफीक अता फरमाए, जो कि अल्लाह ताला के कवानीन का इल्म है, जो कि साइंस का इल्म है। और अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।